Good morning everyone. 30th of January 2022 and I am in Jodhpur going to Delhi. 6:30 बज रहा है और from here to Delhi it is some 610 kilometers which Google is showing some 11 hours 15 minutes के आसपास. तो 6:30 मतलब आप लगा लो कि 7 बजे के आसपास शाम तक 7 साढ़े 7 के आसपास शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा. ब्रेक भी तो लेना बीच में, थोड़ी ना गूगल के जैसा ऐसे ही उड़ा के आना है 11 साढ़े 11 घंटे में पहुंचना है. कोर्स स्टार्ट कर दिया मैंने पोगलू को. नाउ आई एम रेडी टू गो. हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय गणपति बप्पा. ये शहर से निकलते ना हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है. ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन जोधपुर. सनराइज़ होने वाला है, सुबह का 7 बज रहा है अभी. लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और मैं फोगलू के साथ बाइक उड़ा रहा हूँ. थॉट ये आ रहा था कि जैसे इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द डे में जब बाइक स्टार्ट करके चलाते हैं तो सेटलिंग करते करते पहला 1 घंटा 1.5 घंटा तो चला जाता है, स्पीड नहीं पकड़ पाता उसके बाद स्पीड पकड़ लेता है. एंड दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू रिलेशंस एज वेल. रिलेशंस को भी इनिशियल टाइम होता है, चाहिए होता है जिससे कि वो सेटल डाउन करे. अगर इनिशियल कुछ साल महीने में अगर सेटल डाउन नहीं होता है तो इसका मतलब वो रिलेशन नहीं चलेगा. सेम केस बाइक राइड्स के वैसे ही होता है. इनिशियल 1-1.5 घंटा में सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेते हैं, चले जाते हैं. लेकिन अगर 1-1.5 घंटे में भी अगर सेटल डाउन नहीं होता है तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. बाइक में क्या सेटल करना होता है मैं बता देता हूँ. कभी आप जिप बंद करना भूल गए, जैकेट का जिप, कभी टोपी लगाना भूल गए, कभी आपका हेलमेट का स्ट्रैप लगाना भूल गए, है ना. बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हेलमेट का वाइज़र साफ़ करना भूल गए. तो ये सारा चीज़ छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स टाइप के हैं जो कि इनिशियल 1-1.5 घंटा में सेटल डाउन हो जाता है. तो वंस यू फिक्स इट देन यू आर गुड टू गो. सेम रिलेशन में भी ऐसे ही होता है. छोटे छोटे दिक्कतें परेशानी आएंगी, एडजस्टमेंट करना पड़ता है. एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद यू आर रेडी टू गो, रोल ऑन करो. ये बात जिनको समझ में आ गया उनका रिलेशन चल पड़ा, जिनको नहीं आया उनका ठप हो गया. एक और थॉट है दिमाग में, एक थॉट आ रहा दिमाग में, वो ये है कि आज मैं पूरा रेडी टू रोल ऑन था. मैं 6 बजे का टारगेट लिया था, मैं 6:10 तक मैं तैयार हो गया था निकलने के लिए. बट सब कवर अप हो जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा नेक कवर वो मेरे को मिल नहीं रहा. अब उस चक्कर में मैंने पूरा बैग को दोबारा से डिसमेंटल किया, बैग खोला, नेक कवर ढूंढा, कहीं नेक कवर मिला नहीं. तो मेरा करीबन 15-20 मिनट गया उसमें. अब वाई नेक कवर इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मेरे को इतना काम करना पड़ा. मैं हमेशा कोई भी बाइक राइड में गया हूँ नेक कवर लगा के गया हूँ, क्योंकि नेक एक ऐसा जगह है जहाँ से जो कि कवर नहीं रहता और ठंडी हवा वहीं से घुसती है नेक के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर, और वो बहुत इरिटेट करता है. और ठंड तो है ही है. तो उस चक्कर में नेक कवर तो मिला नहीं. मैंने तो पूरा ढूंढ लिया, नेक कवर मिला नहीं. अब क्या हुआ, एक मेंटल ब्लॉक आ गया, एक दिमाग में एक चीज़ आ गया कि अरे विदाउट नेक कवर तुम ट्रैवल कैसे करोगे, ठंडा लगेगा, ये होगा वो होगा. लेकिन अब मजबूरी तो है, जाना तो है. 600-650 किलोमीटर दूर हूँ घर से. नेक कवर के लिए तो बैठ नहीं सकते हैं और लेट भी नहीं कर सकते. तो यही मेंटल स्टेट है जहाँ पे ओवरकम करके आगे निकलना होगा. दिमाग में बैठा लिया कि भाई कोई ये मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं है, यूनिट टू गो, कोई जुगाड़ करो चलो. तो फ़िलहाल अभी जुगाड़ के नाम से तो ये हुआ है कि जैकेट का जिप जितना दूर ऊपर जा सकता था उतना कर लिया और हेलमेट को थोड़ा सा नीचे टिल्ट करके नेक को जितना कवर कर पाए वो कर लिया और बस चल रहा. ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मैं ये दिमाग में नहीं बैठाता हूँ कि बिना नेक कवर के तुम नहीं जा सकते हो तो फिर यू आर गुड टू गो. ना कल एक और फ़नी इंसिडेंस हुआ था ऐसे ही. कल मैं जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकला था, करीबन 250 नहीं, करीबन 350 किलोमीटर था. मैं आराम से करके मैं निकल गया. आधा रास्ता से ज़्यादा मैं जब निकल गया हूँ तब अचानक से रियलाइज़ कि बैग जो मेरा पीछे सैडल बैग जो बंधा हुआ है उसमें बंजी कॉर्ड तो मैंने लगाना भूल ही गया. अब जैसे ये दिमाग में आया मेरा स्पीड कम हो गया, मेरे को रोकना पड़ा आगे.
क्योंकि दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंजी कॉर्ड मैं निकाला तो था, लेकिन हो सकता है कहीं पर बैग वैग में कहीं फंसा हो सकता है वो टायर या चक्का के अंदर, स्पोक के अंदर कहीं घुस के कहीं उसको फंसा के एक्सीडेंट ना करवा दे। जैसे ये थॉट आया, इमीडिएटली बाइक रोकना पड़ा। ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट। जो चीज़ एक बार दिमाग में घुस जाता है, डर वहीं से शुरू हो जाता है। अगर दिमाग में कोई चीज़ घुसा ही नहीं जाए तो डर आएगा ही नहीं। किसने आज तक भूत देखा है? भूत तो किसने देखा नहीं। हम लोगों ने टीवी और मूवीज़ वगैरह में ही भूत देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग भूत से डरते हैं बचपन में। वही बचपन में, क्योंकि अभी भूत का डर नहीं है, क्योंकि इतने सालों में भूत तो दिखा नहीं। तो वो डर किसी ने अंदर इंजेक्ट किया है कि भाई भूत है, भूत है, भूत है। अब जब भूत नहीं दिखा, रियलाइज़ हुआ कि भाई भूत बोल के कुछ नहीं होता, डर हट गया। फिलहाल ब्यूटीफुल सनराइज़, आज सूरज मामा ऑरेंज मामा बन के उग रहे हैं अभी। हे सूरज मामा, शक्ति दो, शक्ति, एनर्जी दो, शक्ति दो। जयपुर यहाँ से करीबन 310 किलोमीटर के आसपास है। जयपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, अनिरुद्ध गौतम। सब सोच रहा होगा दोस्त का नाम अनिरुद्ध गौतम कैसे हो सकता है। इंसान का नाम अनिरुद्ध गौतम तो हो सकता है, लेकिन हाँ, दोस्त का नाम अनिरुद्ध गौतम नहीं हो सकता है। इसीलिए उस दोस्त का दूसरा नाम भी है, रिंकू। फिर भी रिंकू कैसे हो सकता है? बड़ा प्यारा सा नाम। उसको हम लोग प्यार से उस्ताद कहते हैं। उस्ताद मेरा दिया हुआ नाम है। और भी लोग बहुत कुछ नाम उसको दिए हुए हैं। बहुत प्यारा बंदा है एंड दिल का बड़ा साफ है। तो वो जयपुर रहता है। सोच रहा हूँ उससे थोड़ा सा 10-15 मिनट मिल के चले जाऊँ। बहुत साल हो गए उससे मिले हुए, तो थोड़ी देर आगे जाके रुक के उससे बात करूँगा, फिर सब करते हैं जगह। मेरे और भी दोस्त हैं जो कि अजीब अजीब सा नाम धारण किया हुआ है। उस्ताद का बड़ा भाई अरविंद को हम लोग बोधू साहब का बैल कहते हैं। मनीश्वर झा, उसको हम लोग आशीषवा कहते हैं। मनीष सिन्हा, उसको हम लोग मुटका गेंडा कहते हैं। मोटा है नहीं, बट ऐसे ही। आनंद, इसके बारे में क्या कहूँ, सबका प्यारा है ये, और इसको हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। मनोज भुदुलिया, इसको हम लोग चदर भाई कहते हैं। और मैं सौरभ मंडल, मेरे को सब कोई बोका बंगाली कहते हैं। बट बड़ा फन है इन सब के साथ। कभी भी इकट्ठा होते हैं तो पुराने दिन हम लोग बात याद करते हैं और उस एक्सपीरियंस में खो जाते हैं। शायद वही पुराने दिन हैं जो अभी भी पुराने एक्सपीरियंस है जो अभी भी हम लोग सबको एक जगह बांध के रखा हुआ है। यही रिलेशन का बात मैं पहले कर रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। दोस्त बनने से पहले काफ़ी छोटे छोटे अटकलियाँ थी, आपस में झगड़ा भी किए थे, लड़ाइयाँ भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब सेटल डाउन कर गए। को सबका बाउंड्री पता चल गया, को सबके बारे में पता चल गया। अभी ये जो 5-6 का ग्रुप है हम लोग, ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। सबको एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है एंड ऑल ऑफ देम आर सेटल्ड वेरी वेल। एक टाइम था जब हम लोग इतना स्ट्रगल करते थे डेली का बात कि हम लोग के पास बोलते हैं ना 2 वक्त का खाना नहीं, 1 वक्त का भी खाना नहीं मिलता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट एक बार इतना कड़की हो गया था हम लोग सभी को कि हम लोग पूरे 1 महीना चने का दाल और कभी रोटी और कभी चावल हिसाब से खाया था। और वो जो चने का दाल हुआ करता था उस समय, उस पीरियड में, उस 1 महीना का पीरियड में, उसमें दाल कम पानी ज़्यादा रहता था। तो ऐसा भी दिन गया है। उस दौरान कभी कभी हम लोग दलिया से भी गुजारा कर लेते थे। दलिया सबसे सस्ता वाला खाना होता था। तो ऐसा भी होता था कि दिन में एक बार दलिया खा लिया तो पूरा दिन निकल गया, या एक बार रोटी या दाल खा ली तो पूरा दिन निकल गया। दिन में एक बार भी मिलता था तो मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। तो एक बार याद है कि महीने का एंड था और हम लोगों के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। तो कुछ हम लोग के पास कुछ 10 रुपये के आसपास ही बचा हुआ था। अब 10 रुपये में इतने जाने का तो पेट नहीं भर सकते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप क्या करें। तो दिल्ली में रहते थे उस समय में, साकेत में PVR करके एक मूवी थिएटर हॉल है, वहाँ पे एंट्रैपमेंट लगा हुआ था। हम लोग बोला चलो मूवी देख के आते। 10 रुपये में ये हम लोग उस समय 4 जने थे, मूवी देखने गए। अब 10 रुपये में कौन सा 4 जने का थोड़ी ना टिकट आता था, बट हाँ उस समय में 7.5 रुपये का टिकट मिलता था एक जने का फ्रंट रो में।
तो हम लोगों ने एक टिकट खरीदा और एक जने को अंदर भेजा, वो मूवी देख के आया और हम लोग को कहानी सुनाया। अब जहाँ पे हम लोग रहते थे कटवरिया सराय टू साकेत, वो मेरे ख्याल से करीबन 6-7 किलोमीटर होगा शायद। तो हम लोग पैदल गए और पैदल आए। इनफैक्ट उसी मंथ का बात मैं बता रहा हूँ एक बार, कि ऐसा हुआ था कि घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और थोड़े से ये आलू बचे हुए थे। तो व्हाट वी डिसाइडेड क्या करना है, तेल वेल कुछ नहीं था, तो तेल के जगह हम लोगों ने पानी में उसको उस फील देने के लिए कि आलू फ्राई कर रहे, पानी में फ्राई करके खाए। मतलब ऐसे भी था, ऐसा भी हुआ कि कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है, सब्जी के नाम से कुछ नहीं है। तो क्या करते थे, ये आइडिया मनीष का था। आटा में चीनी डाल के उसको बेल दिया, मतलब रोटी बना दिया और सिंपल खा लिया। नमक रोटी तो बहुत बार खाए हुए हम लोगों ने। तो दोज वर द डेज, स्ट्रगलिंग डेज। अभी वो सब दिन के लिए याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेंथनिंग आता है एक दिल के अंदर से। ऐसा लगता है कि अगर वो सब दिन निकाल दिया तो बाकी दिन तो कुछ, मतलब अब तो बहुत अच्छे हैं। एक ख्याल आया, ख्याल ये है कि इतने साल, इतने दिन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल गया था और काफ़ी सारा रिलेशंस को ब्रेक कर दिया। काफ़ी सारे लोग मेरे से दूर होने लगे। जब मैं खुद को खुश करने चला तो रिलेशन टूटने लगे और लोग बिखरने लगे। अभी दौलतपुरा के पास खड़ा हूँ यहाँ पे, टॉल ब्रिज के पास। उस्ताद अभी आ रहा है पीछे से, वी गॉट डिलेड, तो आ रहा है, अभी वेट कर रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि मैं बाइक से आ रहा हूँ। मेरे से पूछ रहा है कि ड्राइवर है ना तेरे साथ, तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा ड्राइवर कहाँ है, मैं खुद ही ड्राइवर हूँ। अब उसको ये पता नहीं कि मैं बाइक पे हूँ, उसको लग रहा है शायद मैं गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ। सरप्राइज देते हैं भाई साहब। हैज़ क्रॉस्ड द टॉल एंड ही इज़ वेटिंग देयर। उस्ताद उस तरफ वेट कर रहा है। अभी भाई साहब कोई श्याम होटल के आसपास में कहीं पर वेट कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा श्याम होटल है। श्याम होटल दिख तो रहा है मेरे को, ये लगता है उस्ताद का गाड़ी है। I-10 बोला था सिल्वर कलर। ये रहा उस्ताद। क्या उस्ताद, कैसा है? एकदम बढ़िया, बता कैसा है? और बढ़िया भाई, बढ़िया। एकदम बढ़िया। तुम बताओ। एकदम बढ़िया। ड्राइवर को साथ लेके आए हैं, देख रहे हो? साला पूछ रहा तुम ड्राइवर है नहीं है, कहाँ से ड्राइवर होगा बे? तू गया कहाँ था? और बताओ उस्ताद कैसा है? एकदम बढ़िया बात। कौन ने तुमसे कर लिया? डांट रहा उस्ताद साला। उस्ताद डांट रहा। साला कुछ करता नहीं, मैं क्या करूं? लाइव लोकेशन की जगह उसको लोकेशन शेयर कर दिए थे। अब क्या करें, ध्यान नहीं रहा, बाइक चला रहे थे। अब साला डांट रहा। नहीं, साला उसको पता ही नहीं था लाइव लोकेशन का। चल खा ले खाना खा। उस्ताद ने बड़ा प्यार से घर से खाना लाया है। मैं तो सोचा था कुछ और भी लाऊंगा, बैठा तो तूने 5 मिनट का समय दिया। मतलब 5 मिनट अब आने में 15 मिनट का समय है। कोई बात नहीं, चलो निकालो, खाएंगे दोनों, खाएंगे। मैं तो खा गया खाना। अरे नहीं नहीं, दोनों खाएंगे भाई, ऐसा नहीं। मैं प्यार से खाना लाया और खाएंगे थोड़ी ना। चल देख, सब निकालो, दोनों खाएंगे। दो उसी में निकालो। ऐसे भी निकालो। उस्ताद ने घर से इतना प्यार से खाना बना के लाया है। मैं बना के नहीं लाया भाई। चलो मिलता है फिर, चल बाय। उस्ताद से मिल के बहुत मज़ा आया, बहुत सालों के बाद मिले उससे। मैं तो भूल भी गया था लास्ट कब मिले थे, बट ही टोल्ड दैट 2019 में मिले थे, तो 2.5 साल तो हो ही गया है। प्रियंका ने पूड़ी और सब्जी भेज दिया था घर से, दबा के पूरी सब्जी खाया, पेट फुल हो गया। चाय मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन उस्ताद के साथ बैठ के 2 कप चाय भी गटक लिया। फुल एनर्जी आ गया अभी। और यहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर के आसपास होगा।
बट इट्स फन टू मीट ओल्ड पैल्स। बहुत मज़ा आता है। टाइम नहीं था उतना मिलने का क्योंकि उसको भी ग्वालियर निकलना था, मुझे भी दिल्ली आना था। बट वी मेट इन बिटवीन। हाईवे में कोई शिवा होटल करके या क्या तो नाम था, वहाँ पे रुक गया, वहीं पर बतियाया छाँव के नीचे। और जब भी कोई पुराने दोस्त मिलते हैं तो प्लान ज़रूर आगे का कुछ ना कुछ बनता है, वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो। सिमिलरली हम लोग का भी प्लान बन गया। उस्ताद इज़ ट्रांसफर टू ग्वालियर, ही इज़ देयर इन ग्वालियर फॉर 2 years। तो मुझे ग्वालियर बुलाया गया है, मैंने भी हाँ कर दिया। और रैंथमबर्ग का भी प्लान बन गया, तो ग्वालियर का भी प्लान बना, रैंथमबर्ग का भी प्लान बन गया। ग्वालियर के पास वो चंबल का खाड़ी है, तो मैंने बोला चंबल में जाएंगे डाकुओं से मिलने के लिए, और रैंथमबर्ग में आएंगे शेर देखने के लिए। सब ओके हो गया। इट्स फन बट यस, दोनों प्लान में से तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, दोनों करने की कोशिश करेंगे। दोनों नहीं हुआ तो एक तो करेंगे ही करेंगे। तो ये पूरा 26 से लेके 30 तारीख तक आई कवर्ड सम 2200 किलोमीटर, 2200 से भी ज़्यादा हो गया। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई वेल विशर्स। थैंक यू गंतु बाप्पा फॉर कीपिंग मी सेफ and bringing me and Foglu safe back to home, and obviously thanks to Foglu। तो आज का सफ़र तो यहीं पर ख़त्म हुआ। मैं अभी दौलत मैं पैंतरा ज़्यादा है, अब क्या करें।